हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसेंट इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो आवर कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, तो अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिनके साथ हम कोई भी वेरिएबल यूज नहीं करते। ओके, एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने दिन हम क्या पढ़ते थे कि हम जब भी एक्सप्रेशंस पढ़ते थे तो हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती थी। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब है कि हम उनमें लेटर्स को भी यूज करते हैं। जब लेटर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज मिलके एक इक्वेशन बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लाइक 5x। ओके, इसमें जो x है वो हमारा क्या है? वेरिएबल, एंड 5 इज कांस्टेंट। ओके, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी वो क्या होती है? कांस्टेंट, और उसके साथ जो हम लेटर्स यूज करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स। इनको मिलके जो भी इक्वेशन बनती है उनके बीच में हम कौन से ऑपरेशंस यूज करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, ये सारे ऑपरेशन यूज करके जब हम कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर एक एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है 6x प्लस 4। नाउ 6x में जो लेटर है हमारा, यानी कि अल्फाबेटिक लेटर है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ओके, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ओके, यानी कि जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन में लेटर्स को यूज करते हैं वो हमारी क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स, और जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारी क्या कहलाती है? कांस्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हो, जैसे आपको दिया गया है 2xy प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे पूछा जाए कि xy का कोफिशिएंट क्या है, तो xy के साथ जो आपको कांस्टेंट वैल्यू दी गई होगी वो होगा उसका कोफिशिएंट। ओके, ये हमारा कौन सा कोफिशिएंट है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यानी कि जब भी एक्सप्रेशन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, तो 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4xy ओनली, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो y के अलावा जो भी टर्म होगी उसकी, वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि y का कोफिशिएंट क्या है हमारे? 4x। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन में बताया 2xy प्लस 3x। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy हियर, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल लिखा है हमने, तो 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, सो 2 इज द numerical coefficient of xy. Got it? 2 is the numerical coefficient of xy. अगर xy को वो नाम नहीं भी लेता है और वो सिंपली आपसे पूछता है what is the, अगर यहाँ पे है 4z और इससे पूछा जाए आपसे कि what is the numerical coefficient, तो आप लिखेंगे कि 4 is the numerical coefficient. Okay? Now next is literal coefficient. literal का मतलब है जहां पर न्यूमेरिकल की जगह लेटर्स का यूज किया जाए। लाइक अगर मैंने यहाँ पे यूज की वैल्यू a x y, नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द लिटरल कोफिशिएंट, तो लिटरल कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया? a। यानी कि जब हम लेटर्स को एज अ कोफिशिएंट यूज करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे लिटरल कोफिशिएंट्स। जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आपको कौन सा कोफिशिएंट बताना है। ओके, नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स क्या होती है? जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, जैसे कि 2x² प्लस 3xy प्लस 4, यानी कि उसमें जितने भी ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं वो उनको क्या करते हैं? अलग। यानी कि प्लस से पहले ये हमारी वन टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म,
और ये हमारी थर्ड टर्म। यानी कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3 टर्म। इसका मतलब है कि जो भी हमारे मैथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं उनसे जो टर्म्स अलग होती हैं वो हमारी टर्म्स कहलाती है एक्सप्रेशन में। यानी कि जहां पे भी सिंबल आ गया वहां पे वो टर्म्स अलग हो गई। ओके, 4xyz प्लस 5x। नाउ सी, अब प्लस यहाँ पे है, दैट मीन्स एक टर्म ये है हमारी, एक टर्म ये है, तो कितनी टर्म्स हो गई इसमें? 2 टर्म्स आर देयर। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एन algebraic expression 2xy 4xp equals to 0। अगर ये टर्म हमको दी हुई है तो इसमें डिग्री कौन सी होगी हमारी? जो उसमें हाईएस्ट पावर यूज होगी। अब एज यू कैन सी 2 यहाँ पे क्या है हमारी? हाईएस्ट पावर, दैट मीन्स डिग्री क्या हो गई हमारी इसमें? 2। और अगर एक्सप्रेशन में आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 5x4 प्लस 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसमें हमारी हाईएस्ट टर्म क्या है? एज यू कैन सी 4 इज द हाईएस्ट टर्म, तो डिग्री क्या हुई हमारी? 4। ओके, नाउ नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ एन algebraic expression involving two variables is equal to the sum of the powers of the term which has the greatest power। like आपको एक्सप्रेशन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे, और जो रेस्ट टर्म्स हैं इसकी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, यानी कि x की पावर 0 है। ओके, x की पावर 0 क्या होती है? 1। यानी कि किसी भी टर्म की अगर पावर 0 है तो वो क्या होता है? 1 होता है। ओके, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वी आर हैविंग 2x, 1 और 1, कितने x है हमारे पास? 2। यानी कि जो हाईएस्ट टर्म होती है वो डिवाइड होती है अलग अलग टर्म्स में। ओके, उनकी इक्वल होते हैं वो पार्ट्स। नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक का मतलब है 4x 5x 7x 8x, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी हो, बट इनके साथ जो हमारे टर्म्स यूज हो रही हैं x, these are called the like term। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x 5x स्क्वायर 7x 8x क्यूब, तो अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है? पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दैट मीन्स 4x और 7x तो क्या है हमारे? लाइक टर्म्स, और रेस्ट हमारी क्या है? 8x क्यूब 5 अनलाइक टर्म्स। ओके, ये हमारी कौन सी है? अनलाइक टर्म्स। यानी कि जब हमारे पास जो भी हमें वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर्स इक्वल होती है तो वो कौन सी होती है? हमारे लाइक टर्म्स होती है। और जब वेरिएबल्स की पावर डिफरेंट होती है तो वो हमारी क्या होती है? अनलाइक टर्म्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 16x और यहाँ पे लिखूं 16y तो बोथ आर अनलाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। ओके, x मतलब x होना चाहिए, y मतलब y होना चाहिए हमारे पास, तब हमारे पास वो, चाहे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास एक जैसी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारी कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट इज मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब है उनमें सिर्फ हमारे पास क्या होता है? एक टर्म, यानी कि 2xy 3x 4z, ऐसे हमारे पास सिर्फ एक टर्म होती है, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन इसमें यूज नहीं होता है जो हमारे मैथमेटिक ऑपरेशंस हैं। ओके, सिंगल इसमें टर्म्स होती है हमारे पास। बाइनोमियल्स होते हैं जिनमें हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, लाइक 4xy प्लस 3x 4z स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे। ओके, यानी कि एक कोई भी मैथमेटिक ऑपरेशन से जब 2 टर्म्स हमारी इंक्लूड होती हैं, जब हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स आर हैविंग 3 टर्म्स, यानी कि इसमें मैं लिख दूं एक और। ओके, जब हमारे पास ऐसे 3 टर्म्स हो जाएंगी उसकी, तो वो क्या कहलाएंगी? ट्राइनोमियल्स। एंड व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स का मतलब है जब उसमें 1 और मोर टर्म्स, बस टर्म्स होनी चाहिए,
चाहे तो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सारी क्या होती हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। यानी कि ये जो तीनों पार्ट्स है हमारे, ये भी किसके अंडर आते हैं, पॉलिनोमियल्स के अंडर। पॉलिनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, ये तीनों मिलके हमारे क्या हो जाते हैं, पॉलिनोमियल। ओके, इसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको भी और इसको भी, तीनों टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज सेल्फ टेस्ट, डिग्री ऑफ जीरो इज। अब हमको बताना है जीरो की डिग्री। अगर जीरो है, जीरो की कोई भी अगर डिग्री लिखेंगे तो वो क्या होगी, नॉन डिफाइंड। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज how many terms are there in the algebraic expression x square y xy square minus 5? as you can see कितनी terms है, 1 2 और 3. how many terms are there, 3 terms are there, so option number A is the correct answer. now next is in the algebraic expression what is the coefficient of x y square? अब आपको पूरी एक्सप्रेशन नहीं देखनी है, जहां पे x y स्क्वायर है उसको देखिए। दिस इज x क्यूब y, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, और हमें बतानी भी किसकी है, एक्स वाई स्क्वायर की। दैट मीन्स 3/2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब जिनमें दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक जैसे हों। सो इन दिस इट इज एम एन स्क्वायर, इसमें एक्स एन, तो ये तो नहीं है। पी क्यू एंड पी क्यू, ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ पे एक्स है, एक्स वाई, इट इज नॉट वर्किंग। एम पी एम एन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल कौन सी होती है, जिनमें दो टर्म्स होती हैं। इन दिस यू कैन सी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4. इन दिस ओनली वन टर्म, इन दिस 1 2, इन दिस 1 2 3. दैट मीन्स ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इफ वन एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू 2x square plus 3x plus 4, find the value of the expression if s is equals to 1. तो आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जो आपको वैल्यू दे रखी है वो आप उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। ओके, लाइक 2 into 1 की पावर 2 plus 3 into 1 plus 4. So 2, 1 into 1, 1, 3 ones are 3 plus 4. So 2 plus 3 plus 4. 3 and 2 5, 5 and 4 9. That means 9 is the answer. आपको जो भी वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट करने पर जो आंसर आएगा वो ही उस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी कि एक एक्सप्रेशन आपको दिया है और वहां पर एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू आप एक्सप्रेशन में पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज एड m plus n plus 6 and 6m plus 2n plus 3 when n is 2 and m is minus 2. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2, और n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, और फिर उनको ऐड करना है। ओके, फर्स्ट आई एम राइटिंग द एक्सप्रेशन m plus n plus 6 and second one is 6m plus 2n plus 3. n की वैल्यू क्या है, 2, और m की -2। तो जब अब इसमें -2 plus 2 plus 6 and in this 6 into -2 plus 2 into 2 plus 3, यहाँ पे -2 and plus 2 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, एंड हेयर इट विल बी ओनली 6। यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, माइनस है तो माइनस, प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3। नाउ 4 and 3 7, माइनस के 12 एंड प्लस के 7, इट विल बी -5। ओके, 6 एंड -5 हमें करना क्या है, उनको ऐड करना है। तो 6 प्लस
5 equals to 6 plus or minus minus 5. Answer is 1. That is option number C. Okay, option number C is the correct answer. Next is simplify 14xy minus 9xy, 7xy, xy, 6xy at x is minus 1 and y is 2. Now see, इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं सारे क्या हैं? कॉमन वेरिएबल्स हैं. ओके, अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूं यहाँ पे सिंपली और सॉल्व करूं 14 माइनस एक्स माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, ये वैल्यू आई मेरे पास. ओके, अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ. तो एक्स वाई इंटू 14 माइनस के 9 और माइनस के 7 माइनस के 16 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 5. एक्स वाई इंटू 14 minus minus plus 16 and 5 will be 21. xy into 14 minus 21 will be minus 7. That means I am getting minus 7xy. ये मैंने क्यों किया? बिकॉज सब में हमारे पास वेरिएबल्स क्या थे? सेम. नाउ पुट द वैल्यूज. माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस 1 एंड वाई की वैल्यू क्या है? 2. तो माइनस 7 इंटू माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट माइनस 5/2 AB फ्रॉम माइनस 2/3 AB एट A एंड B की वैल्यू कितनी है? 1. माइनस 5/2 AB और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? माइनस 2/3 AB. नाउ A और B दोनों की वैल्यू क्या है? 1. तो यू आर गेटिंग माइनस 5/2 एंड हेयर यू विल गेट माइनस 2/3. अब हमें करना क्या है? सब्ट्रैक्ट माइनस 5/2 AB फ्रॉम, यानी कि माइनस 2/3 पहले आएगा, माइनस इंटू माइनस 5/2. माइनस 2/3 माइनस माइनस विल बी प्लस 5/2. टेक द LCM. 6 minus 4 plus 15 equals to 11 upon 6. That is option number A. Okay. Now, next is find the value of algebraic expression y square minus 2xy by putting x3 y minus 2. y square minus 2xy. x की वैल्यू कितनी है? 3 एंड y की माइनस 2. माइनस 2 इंटू 3 इंटू माइनस 2. नाउ 2 2 ज़ा 4, नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस. 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ये माइनस प्लस 12. इट विल बी 16. दैट इज ऑप्शन नंबर C. ओके, नाउ नेक्स्ट इज find the area of a triangle if the length of the altitude is this and base is this when y is 3. पहले एल्टीट्यूड इक्वल्स टू 8y प्लस 4. y की वैल्यू 3 है तो 8 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 यानी के 28. 28. नाउ बेस is given 12y plus 7. So 12 into 3 plus 7 36 plus 7 6 and 7 13 1 43 unit. Now we have to find out the area of a triangle. तो वो होता है हमारा 1/2 base into altitude into base. Okay, तो 1 4 14 मल्टीप्लाई कर दो इनको. 43 इंटू 14. 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19 20, 2 4 1 ज़ा 4 and 2 6. That will be 602 square units. That is option number D. Okay, option number D is the correct answer. Now start with the exercise. The value of minus 5x square y into minus 2/3xy square z into
8 by 15 xyz square into minus 1 by 4 z x1 y2 z minus 1. So what we have to do, we have to put the values. First of all, minus 5 x square की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1 का स्क्वायर, y की जगह 2. Okay, and now I will take this value, minus 2 by 3 x की जगह 1, y की जगह 2 स्क्वायर एंड z की जगह -1. ओके, नाउ फर्स्ट मैं हाफ हाफ करके सॉल्व करती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें. ओके, -5, 5 2 जा -10 into 2 2 जा 4. So here it will be 2 by 3, 2 का स्क्वायर 2 और -1. ओके, सो -2 2 जा, अगर यहाँ पे लिखूं मैं -2 by 3, 2 2 जा 4, ये हो गया माइनस का 4. ओके, नाउ व्हाट विल यू गेट हियर, -10 into 4 2 जा 8 by 3, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 80 by 3. ओके, एक तो आ गया ये हमारे पास. नाउ मैं अब इस पार्ट को सॉल्व करती हूँ, तो 8 by 15 into 1 into 2 into -1 square, and the next one is -1 by 4 into -1. So 8 by 15, 2 माइनस की 2, सॉरी प्लस का, क्योंकि ये -1 into -1 क्या हो जाएगा, 1 हमारा, तो इट विल बी 2 as it is, and here it will be 1 by 4. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 upon 15 into 1 upon 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, you will get 4 upon 15. नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 80 upon 3 multiply 4 upon 15. Now let's cut on the table of 5. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 6s are 13, 16 4s are 6 4s are 24, 64 upon 9. That means our answer is 64 upon 9. वो भी कौन सा, positive. That means option number D is the correct answer. Okay. Next is find the value of the given expression if x is 3 and y is 9. So put the values. 2 into x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1 by 3 into y की वैल्यू 9, और इसका हमें दे रखा है होल स्क्वायर, माइनस 2 into x is 3 माइनस 1 upon 3 into 9, और इसकी भी होल पावर क्या दे रखी है 2. ओके, नाउ सॉल्व इट. इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. ओके, तरीके क्या है हमारे, एज यू कैन सी ये वैल्यू और ये वैल्यू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इनका होल स्क्वायर दे रखा है, तो हमारे पास x माइनस वाई और x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो आप उसको वैसे भी सॉल्व करते हो और सिंपली ऐसे वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो इट विल बी 6 प्लस 1 अपॉन 9 3 जा 27, इसका होल स्क्वायर, माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 27 का होल स्क्वायर. ओके, सो बाय सॉल्विंग इट वी आर गेटिंग दिस. ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं. यू विल टेक द एलसीएम, 27 into 6, 6 7s are 42, 4 6 2s are 12 and 4 16, 162 plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 162 minus 1 upon 27 का होल स्क्वायर. ओके, यहाँ पे आया 163 अपॉन 27 होल स्क्वायर माइनस 161 अपॉन 27 का होल स्क्वायर. गॉट इट. नाउ 6 and 3 9 and 10 ये किसी भी टेबल पे कट नहीं हो रहे हैं हमारे. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर. 3 3s are 9, 6 3s are 18, 1 3 1s are 3 and 1 4, 6 3s are 18, 1 6 6 are 36, 37 3 9, यहाँ पे 3 6 और 1, तो you will get 9 6
7 and 3, 10 and 14, 15, 1, 16, 2. तो ये आ गया 2, 6, 5, 6, 9. 2, 6, 5, 6, 9 अपॉन 27 का स्क्वायर. 27 into 27, 4 4s are 49, 4, 14 and 14, 28, 28, 32, 3, 2 2s are 4, 5, 6, 7, 729. Okay. Now next 161 का स्क्वायर निकालेंगे हम. So you have calculation इसकी थोड़ी लेंदी है. So 161 into 161. So 161, 6, 6 6 are 36, 6 1s are 6, 9, 161, 1, 2, 6 7 8 9 5 2. So here you are getting minus 2 5 9 2 1 upon 7 2 9. Okay, मैंने एक साथ लिख दिए ये values. Now what you have to do, you have to minus them. So 2 6 5 6 9 minus 2 5 9 2 1, because the denominators are same. 8 4, 15 minus 9 6, तो आया हमारे पास 648 upon 729. Now we have to cut it, so you can cut it on the table of 3. 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9. Again 216 upon 216 upon 243. Now again you can cut it on the table of 3. 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 8s are 24, 3 1s are 3. Now cut on the table of 9. 9 8s are 72, 9 9s are 81. So 8 upon 9, option number C is the correct answer. Okay. Now next is simplify. 3 by 4a plus 8 by 5 plus 6 minus 5 by 9a. At a की वैल्यू क्या है? -2. So 3 by 4 into -2 plus 8 by 5. Okay. Plus 6 minus 5 by 9 into -2. Now solve it. 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो you will get here -3 by 2 plus 8 by 5 plus 6 minus plus 10 upon 9. Okay, take the LCM, it will be 10 minus 15 plus 16 plus 9 6 are 54 plus 10 upon 9. Here you will get 1 upon 10 plus 64 upon 9. Again LCM will be 90. 9 plus 640. 649 upon 90. तो कट करेंगे तो हम 9 6 are 54, 10 and you will get here 19 upon 90. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी will be the correct answer. Okay. Now next is the value of 9x square plus 49y square minus 42xy when x is 15 and y is 3. In these question calculations are very lengthy. Okay. So be careful while doing it. Y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 minus 42 into 15 into 3. Now 9 into 15 into 15, 225 plus 49 into 9 minus 42 into 45. Now again do the multiplication. 2 to 5 into 9. 9 5s are 45, 4, 9 2s are 18, 18 and 4 22, 2, 9 2s are 18, 19, 20. You will get here 20, 25 plus now 49 9s are 81, 8 9 4s are 36, 36 and 8, 36 and 8 44. Will get here 441 minus 42 into 45.
5 2s are 10, 1, 5 4s are 20, 4 2s are 8, 28, 29, 2, 4 4s are 16, 17, 18. 1890. Now add them. 2025441, 6642, 1890 माइनस करेंगे इसमें से, तो 6, 16 minus 9 7, 13 minus 8 5, so you will get 576. That is option number B. So option number B is the correct answer. Next is simplify the expression at P minus 1 and Q minus 3. So 4 into Q minus 3 minus 5 into P plus 6 into P square plus 8 into Q cube. Got it? Now 4 3s are minus 12 plus 5 plus 6 plus, sorry here it will be minus क्योंकि cube है तो minus आएगा ना. 3 3s are 9, 9 3s are 27 into 8, 56, 5, 8 2s are 16 and 5, 21, 216. Now 216 में 12 add करेंगे हम because both are the negative terms. तो minus 228 plus 11, minus 11 कीजिए इसमें से, 712 minus के 217. That is option number A. That means option number A is the correct answer. Now next is study the following statement and select the correct option. The number of unlike terms is in 4pq square 2q square r plus q square p plus q into 3pr plus qr minus 8 is 4. Unlike terms कितनी है इसमें हमको ये बताना. ओके, अनलाइक का मतलब फर्स्ट है हमारे पास पी क्यू स्क्वायर, नेक्स्ट इज क्यू स्क्वायर आर, नेक्स्ट इज क्यू स्क्वायर पी, सेम है ये, यहां पे 3p क्यू आर, यहां पे क्यू स्क्वायर आर. ओके, एंड minus 8. So how many unlike terms are there? These are like, these are like. Okay, and minus 3pqr and 8. So 4 terms unlike हो गई, 1 2 3 4. Okay, that means it is true. Next is an expression having 3 or more terms is called trinomial. No, more नहीं होनी चाहिए उसमें, सिर्फ 3 ही terms होनी चाहिए. So P is true and Q is false. So option number C is the correct answer. So our next question is the number of diagonals drawn from one vertex. यानी कि एक vertex से आप कितने diagonals draw कर सकते हो. So that will be n minus 3. Option number C will be the correct answer. Like if this is the diagram, okay, these are the vertices. Let's take a proper diagram. Okay, then I will explain you. If I am taking the square. Okay, this is the square. Now if I ask you how many diagonals you can draw from one vertex, A, B, C, D. This is one vertex. इससे आप कितना diagonal बना सकते हैं? Only one. अगर ये vertex लेंगे तो only one. Okay, यानी कि 4 sides है, -3 करेंगे तो 1. One vertex से कितने diagonals बना सकते हैं आप? Only one diagonal. If I take some other picture, let's take this pentagon. Okay, this is the pentagon. Okay, if I take this pentagon, as you can see, this is A, this is B, this is C, this is D, and this is E. How many sides are there? 5 sides. So 5 minus 3 will be 2. यानी कि एक वर्टेक्स से मैं कितने डायगोनल्स बना सकती हूँ? 2. As you can see, I can make 1 and 2. कितने डायगोनल बनाए मैंने? 2. इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज find the value of the given expression at A is -2. Now put the values in it. A cube -2 cube
-2 into -2 square plus 4 into -2 plus 5. First I will solve this part, okay, then I will go to that. 2 2s are 4, 4 2s are 8, -8 because minus में odd power है, okay. Then 2 2s are 4, minus 4 2s are 8, 4 2s are 8 plus 5. Now minus minus minus, so it will be minus 24 plus 5, that means minus 19. Now let's move to the other one. Minus into a की वैल्यू -2 क्यूब -8 into -2 plus 2 into -2 square plus 5. So here it will be again, ये माइनस मत लीजिए आप अभी, 2 2s are 4, 4 2s are 8. So minus into -8, okay, 8 2s are 16 plus 2 2s are 4, 4 2s are 8 plus 5. 8 plus 16 plus 8 plus 5. So 16 and 16 32, 32 and 5 will be 37. Now हमें करना क्या है इनको माइनस, तो -19 minus 37, तो 9 and 7 16, 1 3 4 5 वो भी माइनस के, तो -56 will be the answer and that is option number C. Okay, now next is the value of this at x is 1 and y is -1. So first I am taking this one. x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1, तो 1 क्यूब प्लस 2 into 1 square y -1 minus 6 into 1 y is -1 cube square into -1 cube. Now solve it. Here it will be 1 -2 -6 and it will be -1. Now this is +1 and this is -1, ये कट हो जाएंगे and we will get here -8. Now in the next one y cube, यानी कि -1 का क्यूब -3 into 1 -1 square plus 4 into 1 square into -1 -1 cube. Solve it now. यहाँ -1 ये प्लस हो जाएगा तो ये -3, it will be -4 and that was -1. तो 4 5 6 7 8 9 यानी कि माइनस के 9. Now put it in the expression. First one is -8 minus into -9, that will be -8 plus 9, that will be 1. That means option number A is the correct answer. Okay, now next is if L is -1, M is 2, then find the values. 4 into L की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, M की वैल्यू is 2. Okay, 2 into -1 into 2 minus 9 into -1 square into 2. Now solve it. ये हो जाएगा 1, 4 will be as it is, 2 2s are 4, 9 4s are 36 and it will be 2 2s are 4, so -4 minus 9 2s are 18. Now it will be 40 minus 18 and 4 22, 40 minus 22 will be 8, 3 minus 2 1, that will be option number C. It is the correct answer. So now the next question. Expression formed as general formula for the number of matchsticks used to make the given pattern is this. So it is like, how many matchsticks are there? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Here it is 5, here it is 9 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Here it is 13. So in the first one, as you can see, इसको हम लिख सकते हैं 4 into 1 plus 1. Next में 4 into 2 plus 1. अगर हम इसका एक पैटर्न बनाना चाहें तो ओके, तो 4 into 3 plus 1. तो बन रहा है ये हमारा पैटर्न. ओके, सो आई कैन से ये बन सकता है 4n plus 1. ओके, एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2 टर्म्स आर देयर. दैट मीन्स ये क्या है हमारी
binomial. Option number A will be the correct answer. Now next is sum of the coefficients of x cube and x square. अब जो x cube और x square के coefficients हैं उनका sum बताना है. x cube का coefficient क्या है हमारे पास -7. आपको ये याद रखना है, coefficient पूछिए तो उसके साथ जो symbol है वो भी यूज होगा आपका. ओके. एंड x स्क्वायर का क्या है +3 और हमें बताना भी क्या है उनका सम. तो माइनस के 7 और प्लस के 3 क्या हो जाएंगे माइनस के 4. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट इज select the correct option. So we have to tell 2x plus 3y, 2x minus 3y equals to -20 at x minus 2 और y2. वैल्यूज पुट करके देखनी होगी हमें बताना है सही ऑप्शन क्या है इसमें. 2 into -2 plus 3 into y. Okay. And 2x 2 into -2 minus 3 into, now solve it, -4 plus 6 and here -4 minus 6. ये आया 2 और ये आया माइनस के 10. So it will be -20. Okay. And he is also saying it is -20. That means option number 1 right है. अब हमारे पास यहाँ पे all of these भी लिखा हुआ है. So हमें क्या करना पड़ेगा, वो दोनों भी solve करने पड़ेंगे. Okay. अगर हमारे पास all of these नहीं लिखा होता तो हम लिख देते कि option A is the right answer. Now here it is 3. x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और इसका क्या है होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू आनी चाहिए 16. सो 3 into 2 6 -2 होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 16. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज 144 m स्क्वायर. 144 m स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर माइनस 169 n की वैल्यू क्या है हमारी 2 का स्क्वायर. So here it will be 144 minus 2 2s are 4, 169 into 4, 9 4s are 36, 3 6 4s are 24 and 3 27, 2 4 1s are 4 and 2 6 7 6. इसमें से अब 144 को माइनस कीजिए तो you will get 7 minus 4 3 6 minus 1 5. So you will get -532 and he is also saying this -532. That means option number D is the correct answer. यानी कि सारे ही इसमें सही options हैं. So next is if P is 3A minus 5B, Q is 4A plus 7B and R is this, then P minus Q plus R is equals to dash at A is -1 and B is -2. First of all P की वैल्यू निकालते हैं हम. 3A minus 5B. 3A minus 5 into, so it will be -3 plus 10 equals to 7. यानी कि P की वैल्यू क्या आ गई 7. Now Q 4A 7B. 4A plus 7B. That means -4 minus 14. That is -18. Q की वैल्यू क्या है हमारी -18. Now let's talk about R. -2 into A plus 9 into B. It will be 2 minus 18. That means -16. R की वैल्यू ये आ गई. अब we have to find out the value of P minus Q plus R. तो P minus into -18 प्लस इंटू -16. ये किसकी वैल्यू है हमारी P minus Q plus R is equals to 7 plus 18 minus 16. It will be 7 plus 2. That will be 9. That is option number A. इसका मतलब है option A is the correct answer. Okay. Next is which of the following options is correct for P equals to 2, Q equal to 1, R3 and S4. यानी कि P की वैल्यू क्या है हमारी. फर्स्ट टेक दिस 2 एंड Q की क्या है 1 प्लस R की 3 अपॉन Q की वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू P इज 2, S इज
4. Okay, so 2 plus 3 equals to 6, 5 equals to 6. That means ये गलत है हमारा, option A. Okay, now option number B, P plus R. P plus R upon Q plus R equals to Q upon R. So 5 upon 3 equals to 1 upon 3. That means ये भी wrong है. This is also wrong. Now let's talk about the third one, PQ. PQ, P into Q plus P into R upon P into S equals to Q plus R upon S. So 2 plus 3 2s are 6, 4 2s are 8, 4 upon 4, 8 upon 8, 4 upon 4. ये कट किया 1, ये कट किया 1. That means ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. डी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज आपको क्या बताना है, विच वन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई. When the value of A is 1, B is -1 and C is -2. तो पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं. 2A minus 3B, 2A minus 3B plus 4C. ओके, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 plus 3 minus 8 minus K. नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारी A plus 3B minus 4C is equals to 1 minus 3 plus 8. तो ये आया -2 plus 8, 6. Next one, 4A minus B plus 9C. It will be 4 plus 1 minus 18. यानी कि 18 minus 5, that will be minus 13. Next is minus 2B plus 3C minus A. It will be 2 minus 6 minus 1. So 2 minus 7 will be minus 5. Now put the values in that equation. First one is minus 3 plus 6 minus 13. And last one is plus minus 5. Solve it. Minus 3 plus 6 plus 13 minus 5. Okay. So 13 and 6 will be 19 and it will be minus 8. तो ये आ गया हमारे पास plus 11. That is option number C. Okay. Next is, if x is 2, y is -1 and z is 3, then find the value of the expression. So 3 into 2 square, y is -1 plus 5 into 2, y की वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस 6 into -1, z is 3 plus 2 into x, y and z, -1 and 3. Okay, solve it. 2 2s are 4, 4 3s are 12, minus 12 plus 5 2s are 10. Now again minus 3 3s are 9, 9 6s are 54, minus 2 2s are 4, 4 3s are 12. Okay, minus 12 minus 12 minus 24. So it will be 8 7 minus 78 plus 10, that will be minus 68. That is option number D. That means option number D is the correct answer. Next is, how many trinomials are there? See, this is 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3. That means option number B is the correct answer. Okay. Next is, in a school 8a square plus 4a plus 9 students were enrolled.
out of which 2a square plus 9a plus 2 students were boys. How many girls were enrolled in the school if A is 3? So first of all, A is 3. So total number of students we have to find out from here. 3 3s are 9, 8, 9 8s are 72 plus 12 plus 9. So 72, 12 and 9. 9 and 2, 11, 11 or 2, 13, 1, 7, 8, 9. So total students are 93. Now he is saying total students. Okay. How many boys were there? 2 into a square plus 9 into a plus 2. So 3 3s are 9, 9 2s are 18 plus 9 3s are 27 plus 2. So it will be 47 boys. 93 minus 47, 13 minus 7, 6, 4. 46 girls are there. That is option number C. That means option number C is the correct answer. So Sonika and Komal are collecting some marbles for their project. Sonika collected 15 red marbles. So first of all, I will write the equation for Sonika. Okay. 15 red marbles and 6x blue marbles. Okay. Whereas Komal collected 5 by red marbles and 8x blue marbles. After some time, Sonika loses -3 by कर देंगे because उसने गुम कर दिए. Okay. And Komal collected 8 more marbles. Now we have to find out the total marbles they both have collected if x is 2 and y is 3. Okay. 15 plus 6 into 2 plus 3 into 3. Let's solve it. 15 plus 12 minus 9, sorry, क्योंकि उसने क्या किया था, गुम कर दिए थे. So minus 3 into 3. So it will be minus 9. Now solve it. 3 and 5 and 2 7. 27 minus 9 will be 18. यानी कि सोनिका के कितने हुए? 18 marbles. Okay. Now talk about Komal. So 5 into 3 plus 8 into 2 plus 8. 15 plus 16 plus 8. So you will get 8 and 6 and 5, 11 and 8, 19, 2, 3, 39. Total उनके हो गए 39 plus 18. 8 and 8, 16, 17, 1, 3, 4, 5. 57 marbles. That means option number C is the correct answer. Next is Mohit monthly salary was rupees 5445Q. He saved 30% of it and gave 1/2 of the remainder to his parents. If Mohit used 3/4 of the amount of the money he had left to buy a guitar, then how much money would he have left after buying the guitar if Q is 8? Now see, Q is 8, तो उसकी सैलरी क्या हुई हमारे? 5445 into, so 8 5s are 44, 8 4s are 32, 36, 3, 8 4s are 32, 34, 35, 30, 8 4s are 32 and 3, 35, 3, 8 5s are 40, 43. यानी कि उसकी सैलरी कितनी है? 43,560 rupees. Okay. He saved 30% of it and gave 1/2 of the remainder. अब इसमें से 30% उसने क्या किया? 4 का 30%. 0 से 0 कैंसिल हुए. ओके. सो 6 3s are 18, 5 3s are 15 and 1 16, 3 3s are 9 10, 4 3s are 12 and 1 13. तो उसने ये इतना क्या किया? सेविंग. ओके. एंड जो रेस्ट था उसका 1/2
ऑफ द रिमाइंडर टू हिज पेरेंट्स, इसका 1/2 यानी कि 43560 13068 को माइनस करेंगे हम तो 2, 15 minus 6 will be 9, 4 0 and 4 minus 1 इसका हाफ, तो you can cut it 4 5 4 6 यानी के 15246 उसने किसको दे दिया, पेरेंट्स को। ओके तो उसके पास भी कितने बचे 15,246, 15,246 के 3/4 उसने किस पे खर्च कर दिया, गिटार पे। ओके नाउ डिवाइडेड ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 नाउ ये कट नहीं हो रहा हमारे, तो 3 3 9, 3 2 6, 6 3 18, 1 and 22/2, तो 1143.50, दैट मीन्स उसके पास कितने रुपए रह गए, 11,434.50, that means option number B is the correct answer. Okay, now next is from 2012 to 2016 the amount in crores spent on natural gas and electricity E by Indian residents can be described by the following expression, where E is the number of years since 2012, gas spending model N और E, दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं। ओके T की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T हियर, तो N आ जाएगा हमारा 2.13, T1 है सो ये एज इट इज माइनस 4.21 प्लस 37.40, नाउ सॉल्व इट, ये दोनों प्लस है तो 37.40 में 2.13 प्लस कीजिए, 3593, इसमें से 4.21 माइनस कर दो, so you will get 4 3 minus 1 2, 5 minus 2 3, 9 minus 4 5 3, 35.32, तो n की वैल्यू आई हमारे पास 35.32। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट E, अब हमारे पास E की वैल्यू क्या है, E is equals to minus 0.209 plus 5.393 plus 307 plus 735, now ये दोनों प्लस के हैं हमारे तो we will add them, 5.393, add the numbers 8 9 and 3 12 10 11 1 7 and 5 12 and 1 13 and 3, अब इसमें से माइनस क्या करेंगे हम 0.209, ओके 18 minus 9 9 1, 11 minus 2 9 2 1 3, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। नाउ व्हाट इज द टोटल अमाउंट A spent on natural gas and electricity by the resident, यानी कि इन दोनों को क्या करना है आपको, ऐड, सो 312.919 35.32, ओके तो 9 3 9 and 3 12 1 5 2 7 and 1 8 4 3 348.239, that means option number D is the correct answer. Okay, next is match the followings. At x equals to minus 3, tell the value. Okay, x is minus 3, so minus 3 square plus 5, and here it is minus 3 square plus 3 plus 5, so 3 3s are 9 plus 5, and here it is 3 3s are 9 plus 3 plus 5, 9 and 5 is 14, 9 and 3 is 12 plus 5, 14 into 12, 4 2s are 8, 2 and 4 6 and 1, 168 plus 5, that will be 173, यानी कि P का ऑप्शन क्या आया हमारे पास 3। नाउ चेक द ऑप्शंस 1 3 4 3, A
एंड 4. ये तो सी हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, बी और डी में से वी हैव टू फाइंड आउट वन ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज एट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -2. तो माइनस के 10/3. x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू है -2. ओके, नाउ here it is 6/5 2 cube into -2. Now solve it. -20/3 into 2 2s are 4, 4 2s are 8. वो भी माइनस के. ओके, and here it will be 6/5 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, minus के 16. Now it will be 160/3 and it will be 6 6 are 36, 3 9/5. Now as you can see we can cut them. 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 2s are on 5 table. 5 3s are 15, 5 2s are 10. It will be minus 32 into 32. 2 2s are 4, 3 2s are 6 and 6 12, 1 3 3s are 9 and 10, 1024. Now check the options. It is 4. अब यहाँ पे देखिए 4 और इसमें भी 4 है. That means you have to solve one more. Okay, both the options are same. 4 4. R is given to us. Let's solve that also to get the answer. X is 3. Here it will be 3 cube minus 3 square minus 3 minus 2. Okay, and the other one is minus into 2 into 3 cube plus 2 into 3 square minus 4 into 3 and minus 4. Okay, so 3 3s are 9, 9 3s are 27, minus 9 minus 5. Okay, minus into 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 2s are 54 plus 3 3s are 9, 9 2s are 18, minus 12 minus 4. Now solve it. 9 and 5 will be minus 14 minus 5 and 4, 8 and 4, 12, 5, 6, 7, minus 16, 27, 7 minus 4, 3 and 1, 13, minus 72 minus 16, 12 minus 6, 6, 6 minus 1, 5. ओके, तो माइनस का आंसर आएगा इसका 56 में से 13 करेंगे हम लेस, 5 minus 1, 4. So it will be minus 43. That is option number A. तो इसका आंसर है A. R का ऑप्शन है R, A1. So that means option number B is the correct answer. क्योंकि यहाँ पे R के सामने क्या लिखा है 2 और यहाँ पे 1 और हमारा क्या है इसमें 1. Okay, so this is the right option. Next is if triangle is equals to 3/8x minus 4x square plus 6 and square is equals to x square minus 5x plus 5/8 and this diamond is equals to minus x square plus 7/8x minus 12, then find the value of 2 triangle minus square 2 triangle. मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहां पे x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ. ओके, 3/8 1 minus 4 into 1 square plus 6. So 3/8 minus 4 plus 6, it will be 3/8 plus 2. Take the LCM. So 3 plus 16/8, that will be 19/8. Okay, so 19/8. अब स्क्वायर की वैल्यू अगर हम ले वहां पे 1 पुट करके, तो इट विल बी 1 square minus 5 into 1 plus 5/8. So 1 minus 5 plus 5/8, it will be minus 4 plus 5/8 minus 32 plus 5/8. 32 में से हम 5 माइनस करेंगे तो you will get 12 minus
5 will be 7 and 2. That will be minus 27 upon 8. तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 की. So put the values. 2 into 19 upon 8 minus 27 upon 8. It will be 38 upon 8 plus 27 upon 8. So 5, 6, 65 upon 8. Now check the options. 65 upon 8 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. That means B and C is not our answer. Okay. Now अब हमें x की वैल्यू -1 पुट करके और आंसर फाइंड आउट करना है. ओके. इन इक्वेशंस में हम पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे. नाउ -1 स्क्वायर -5 into -1 plus 5/8. So 1 plus 5 plus 5/8 is equals to 6 plus 5/8, 48 plus 5/8, 53/8. Now in the next one, minus into -1 square plus 7/8 into -1 minus 12 equals to -1 minus 7/8 minus 12 minus 13 minus 7/8. So you will get 8 3s are 24, 2 104 minus 7 upon 8, 7 and 4 11 upon 8. Now put the values here. 53 upon 8 minus 2 upon 111 upon 8. 53 upon 8 plus 222 upon 8, 5, 7 upon 8, 275 upon 8. That is option number D. That means option number D is the correct answer. Now next is, so our next question is find the value of given equation. अब हमें इक्वेशन दे रखी है, उसमें हमें x की वैल्यू 5 पुट करनी है और y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 13 पुट करनी है. ओके. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन भी हमारा एज इट इज ही होगा. x की जगह आप क्या लिखेंगे 5 और y की जगह क्या लिखेंगे आप 13. Okay. So you have to do this question, do the calculation and then find out the right answer. So this was our last question of this exercise. So I hope आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. Thank you so much for watching. Stay tuned with Winsome Digital Learning Platform. Thank you so much.